ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए हम आज आपको पंख दे रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस के। योग का ये प्रथम कदम है, इम्पोर्टेंट कदम है। बिना सोल कॉन्शियस हुए कोई योगी नहीं बन सकता। हमें सोल कॉन्शियसनेस की बहुत अच्छी साधना करनी है। दो शब्द हैं, अशरीरीपन और आत्माभिमानी स्थिति। तीसरी स्थिति है विदेही स्थिति और चौथी स्थिति है निराकारी स्थिति। बॉडीलेस अशरीरीपन अर्थात मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। बिल्कुल जैसे सामने खूंटी पर वस्त्र टंगा होता है और हम उतार के पहन लेते हैं, ये भी हमारा वस्त्र है। हमने ये धारण किया है, पहना हुआ है, हम इससे अलग हैं। ये बॉडीलेसनेस। विदेही स्थिति अर्थात जब कर्म करते हुए हम देह में रहते हैं पर जैसे देह से न्यारे हैं, देह में हैं ही नहीं। विदेही कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर है ही नहीं, हम रोल कॉन्शियस हैं ही नहीं, हम रियल कॉन्शियसनेस में हैं। और निराकार स्थिति जब बिल्कुल हम अपने मूल स्वरूप में आ जाएं, जैसे परमात्मा निराकार है, हम उसके बच्चे आत्माएं भी निराकार हैं, देह मानो है ही नहीं। और आत्माभिमानी स्थिति का अर्थ है आत्मा अपने सातों गुणों का स्वरूप बन जाए, अर्थात आत्मा के सातों गुण जीवन में आ जाएं। सातों गुणों से आप परिचित हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद और ज्ञान। ज्ञान स्वरूप हूँ मैं आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। इसे केवल रटेंगे नहीं, इसकी डीप फीलिंग में आएंगे, इसकी गहन अनुभूति करेंगे। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कैसे हम इन सातों गुणों की अनुभूति करें और अपने जीवन में इनको साकार करें। रोज 10 मिनट का समय आप दें अपने को। सवेरे 6 बजे से पहले दें तो बहुत सुंदर, मुरली से पहले दे दें, ईश्वरीय महावाक्य सुनकर दे दें या शाम को दे दें। दो समय योग के लिए बहुत सुंदर हैं, सवेरे 3:30 से 6 बजे तक का, शाम को ऐसे ही 6 से 7:30 8 के बीच का समय। 10 मिनट दें अपने को, शांत में बैठ जाएं, संकल्प क्रिएट करें। याद रखेंगे, हम आपको बार बार कहेंगे, श्रेष्ठ संकल्प रचने हैं तब हम योगी बनेंगे। संकल्प क्रिएट करें, मुझे अब आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट। मैं आत्मा हूँ। अपने स्वरूप को देखें, चमकती हुई मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा, स्वराज्य अधिकारी। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। संकल्प करें सच्चे मन से, मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है, मुझे सत्य प्राप्त हुआ है, मैं लाइट हाउस हूँ, ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण हूँ, मुझसे प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। 1 मिनट लगा दें, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। मेरे शरीर में भी ये प्रकाश फैल गया है, ब्रेन में फैल गया है। मैं
प्रकाशवान हूँ, ईश्वरीय प्रकाश से भरपूर हूँ, डिवाइन लाइट से संपन्न हूँ। कुछ क्षणों के बाद संकल्प दूसरा लें, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ। 3 बार संकल्प करेंगे। शांति तो मेरा स्वधर्म है, मैं शांत हूँ, संपूर्ण शांत शांत। मुझ आत्मा से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ब्रेन भी इन किरणों से भर रहा है, पूरे शरीर में फैल गई हैं ये शांति की किरणें। स्वीकार कर लें, मेरी नेचर शांत है। थोड़ा चिंतन कर लेंगे, मेरी शांति को कोई भी चीज, किसी का व्यवहार नष्ट नहीं कर सकता, ये मेरी मूल नेचर है। दृढ़ संकल्प कर लें। इस अभ्यास से हमारे अंदर साइलेंस पावर बढ़ती जाएगी। दूसरा संकल्प ले लें, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अपने को देखते भी रहेंगे। आत्मा चमकती मणि किरणें फैल रही हैं। संकल्प करेंगे, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, प्यार के सागर की संतान, प्रेम की प्रतिमूर्ति हूँ। मेरे चित्त में सभी आत्माओं के लिए, जीव प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए भी संपूर्ण प्रेम है। सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं। मेरे जीवन में नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का कोई स्थान नहीं। मुझे सबको प्यार बांटना है। नेक्स्ट थॉट ले लें, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। स्वीकार करें, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा से बात कर लें, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। डीपली स्वीकार करें। बार बार संकल्प करें, मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा, आपको पाकर मैं संपूर्ण रूप से सुखी हो गई। मैं परम पवित्र हूँ। पवित्रता तो मेरी नेचर है। मैं परम पवित्र हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। इन विकारों से मेरा कोई नाता नहीं। मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। मेरा ब्रेन भी इन किरणों से भर गया है। पूरे तन में ये पवित्र किरणें फैलकर शरीर के टॉक्सिन्स को, विकारों को भी नष्ट कर रही हैं। कुछ क्षण इसकी अनुभूति करें। फिर नेक्स्ट थॉट ले लें, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। संकल्प करते रहें। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसकी अनुभूति हमें होने लगती है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। परमानंद से भरपूर हूँ। मेरे आनंद को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरा जीवन परमानंद से भरपूर है। मैं बाबा को पाकर बहुत आनंदित हुई। इस तरह
सातों गुणों पर चिंतन करते हुए एक एक की अनुभूति करेंगे, अर्थात एक एक गुण को स्वीकार करेंगे। केवल रटेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे। मैं ये हूँ, शांति भी मेरा जीवन है, तो प्रेम भी मेरे अंतर्मन में समाया हुआ है। सुखों की भी मैं भंडार बन गई हूँ, शक्तियों की भी मुझ में कोई कमी नहीं, प्रेम से भी पवित्रता से भी मैं संपन्न हूँ। फिर आत्मा को देखेंगे, स्वयं को, चारों ओर संसार को देखें। सभी शरीरों में मस्तक के मध्य में ज्योति चमक रही है, आत्माएं चमक रही हैं, सब शांत स्वरूप हैं। सच्चे मन से संकल्प कर दें, सभी के चित्त शांत हों, सभी सुखी हो जाएं, सभी पवित्र हो जाएं, सभी का प्रभु से मिलन हो जाए। वो तो पिता है, उससे मिलना तो सबका अधिकार है। इस तरह श्रेष्ठ संकल्प करते हुए हम आत्मा के सभी गुणों का स्वरूप बन जाएंगे और ये 10 मिनट हमें अति संतुष्ट करने वाला, ईश्वरीय रस देने वाला हो जाएगा। ओम शांति।